नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र हवाई अड्डे के विकास कार्यों के संबंध में बैठक की और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यूपी के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि पिछले 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में 17 हवाई अड्डों के लिए विकास कार्य हो रहे हैं। पहले यहां पर मात्र 2 हवाई अड्डे कार्यशैली में थे, लेकिन वर्तमान में 7 हवाई अड्डे का काम चल रहा है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 7,042 केस सामने आए हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 66,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2,21,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से संक्रमित लोगों की नियंत्रित करने के लिए सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जरूरी बताते हुए उस पर बल दिया। कई जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो रही है। प्रयास ये रहना चाहिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 12 से 15 लोगों की पर कोरोना पॉजिटिव केस निकले। कुछ जनपदों में 8 से 10, 11 से 12 तक ये है, लेकिन जिन जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी मजबूती से नहीं हो रही है, उन पर विशेष रूप से सुधार करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता से कार्य करें, ये निर्देश दिए गए हैं। जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने बल दिया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना नेगेटिव होते समय वो अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि एक कंफर्म हो सके कि वो प्लस है या माइनस है। आरटीपीसीआर टेस्ट से पूरी जानकारी हो जाती है, तो जो भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव या सुधार उनका होता है, तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं। टेस्टिंग लैब्स की क्षमता के अनुसार वो कार्य करें और 1.5 लाख से अधिक टेस्टिंग हो, ये बहुत आवश्यक है। कल जो है 1,49,000 की टेस्टिंग हुई है, लेकिन यहां रुकना नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट को बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि जो भी जांच हो उसमें सभी मानकों का भी पालन हो। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर और गोरखपुर पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। बेड्स की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। प्रयागराज में कुंभ के समय निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उपयोग करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। वर्तमान में जो कोविड कमांड सेंटर है, उसको जो है परिवर्तित करके मॉडर्न कमांड सेंटर जो कुंभ में बना था, उसका उपयोग करने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड चिकित्सालयों में पूरी क्षमता के अनुरूप संचालित करने का निर्देश भी दिया है। मैन पावर जहां कम है, पैरामेडिकल का या डॉक्टर्स का या एनेस्थेटिस्ट का, उसको जरूर व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। L2 कोविड अस्पतालों में विशेषज्ञों की तैनाती की जाए, ये निर्देश भी दिया है। कोरोना से सतर्कता और बचाव हेतु निरंतर जागरूकता बढ़ाई जाए और इसके साथ साथ गंभीर रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने में कोई दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने उपचार की व्यवस्था में और मजबूत करने और मृत्यु दर कम करने का निर्देश दिया है। सचिवालय पास निर्गत करने की जो व्यवस्था है, उसको रिव्यू करने का भी निर्देश दिया और सख्त निर्देश है कि सचिवालय के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए जो संदिग्ध हो या जिसका की बैकग्राउंड सही ना हो। इन निर्देशों का पालन न करने पर गंभीर कार्रवाई करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक मिले, यह निर्देश जिलाधिकारियों को मॉनिटरिंग करके दिया है। 5 मंडलों की बैठक मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं और हर मंडल में खाद के संदर्भ में अलग से रिव्यू जिला मजिस्ट्रेट और वहां के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं।
अवैध कब्जों को भी दूर करने का निर्देश दिया है। और जो एंटी भू माफिया जो पोर्टल है उसमें जहां भी अवैध कब्जों का भी दर्ज है उसको एक ड्राइव चलाकर उसको भी जो है खाली कराने का निर्देश देने का मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 2,21,506 हो गई है। अब रिकवरी का परसेंटेज 75.85% हो गया है। संक्रमित लोगों में से कुल 4,206 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,49,311 सैंपल्स की जांच की गई और अब प्रदेश 70 लाख टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। अब हमारे कुल टेस्ट की संख्या 70,67,208 हो गई है। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,426 पूल लगाए गए, जिनमें 371 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 212 पूल लगाए गए, जिनमें 31 में पॉजिटिविटी देखी गई। जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वो ये है कि जो निजी प्रयोगशालाएं जिनमें लोग भुगतान के आधार पर अपनी टेस्टिंग कराते हैं, उसकी दर, टेस्टिंग की दर अभी तक 2,500 रुपए थी। आज से उस दर को घटाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। अब जो रिएजेंट्स हैं उनकी कीमत में काफी गिरावट आई है और उसको देखते हुए कई अन्य राज्यों ने अपने दर पहले रिवाइज कर दिए थे। आज से उत्तर प्रदेश में भी जो 2,500 रुपए की दर थी वो घट करके 1,600 रुपए रह जाएगी। आरोग्य सेतु के ऐप में जिनको अलर्ट जनरेट हुए, उन लोगों में से अब तक 10,56,431 लोगों को कॉल किया जा चुका है। और आप जानते हैं कि ये कॉल्स हम अपने स्वास्थ्य विभाग के जो हमारा कंट्रोल रूम है उससे और सीएम हेल्पलाइन की सहायता से हम करते हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम है वहां हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, उसका नंबर 1800-180-5145 है, 1800-180-5145। अगर आपको कभी भी कोई संदेह हो, लक्षण आ रहे हो, आप कोविड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हो, तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप फोन करके विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को भले ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया हो, लेकिन विकास के गुर्गों का आतंक आज भी बरकरार है। आलम यह है कि विकास के गुर्गे आज भी गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और जब कोई उसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण आज कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल के कार्यालय में देखने को मिला, जहाँ करीब 1 दर्जन ग्रामीण विरोह गांव से आईजी मोहित अग्रवाल के ऑफिस आए, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान शैलेंद्र ने कई ग्रामीणों की जमीन पर कब्जा किया है। जब कोई विरोध करता है तो ये लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। और वहीं इस पूरे मामले में आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है मामले की जांच की जाएगी, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। करीब 1 दर्जन लोग, हमारे गांव के सभी लोग आए थे। ये विकास दुबे के गुर्गे ग्राम प्रधान शैलेंद्र दीक्षित, जो सबकी ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं, उसके शिकायत के लिए आए थे। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे त्वरित कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। अगर वो दोषी पाया जाता है तो तत्काल उस पर मतलब कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कार्रवाई यहाँ से भी नहीं होती है तो बाबा जी की सरकार है, जहाँ पे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो अगला इसके बाद पड़ाव हमारा वही मुख्यमंत्री आवास होगा। देखिए, विकास दुबे की मौत के बाद बहुत सारे गांव के लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जो पहले विकास दुबे के डर की वजह से अपनी शिकायत को नहीं कह पाते थे। तो जो भी उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या विकास दुबे के गुर्गों ने जो उनके साथ नाइंसाफ़ किया है, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, ये सभी कंप्लेंट्स अब वो लेकर के आ रहे हैं
और इन सभी पर जांच करा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आज भी बिरोहा गांव के लगभग 1 दर्जन लोग मेरे कार्यालय में आकर के विकास दुबे के जो गुर्गे हैं उन्होंने उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है और इनके साथ मारपीट की है। इस संबंध में शिकायत लेकर के आए हैं और जिस व्यक्ति की शिकायत ये कर रहे हैं उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे इनके द्वारा बताए गए हैं। उसके बावजूद उसके पास एक लाइसेंसी हथियार है, तो इसको भी जब्त करने और इसके निरस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। तो जो भी गांव का व्यक्ति जो विकास दुबे या उसके गुर्गों से पीड़ित है उसकी सुनवाई निश्चित रूप से होगी, उसको न्याय दिलाया जाएगा। वहीं महोबा एसपी की कमान संभालते ही अरुण श्रीवास्तव एक्शन के मोड में आ गए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर 2 थाना प्रभारी समेत 1 उपनिरीक्षक और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 1 दिन पहले ही तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। नए एसपी अरुण श्रीवास्तव के इस एक्शन से पुलिस के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी प्राइम में आगे बात करेंगे ताजनगरी आगरा की। ताजनगरी आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि कोरोना नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसी को लेकर आज एसपी सिटी और एसडीएम सिटी ने संयुक्त अभियान चलाया और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और चालान काटे। देखिए, जनपद आगरा में अब कोरोना के जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं और लोगों के द्वारा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये कोरोना की जो चेन तोड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इन जो है गतिविधियाँ हैं इनमें जो है चालू रखा जाए और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको मास्क पहनाया जाए। तो इसी के तहत से सारे जो हमारे मार्केट हैं इन मार्केटों में चेकिंग करी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने टीम बना रखी है और पूरे दिन जो है वो भ्रमण करते हैं और इसको मास्क पहनने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। देखिए, लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को दृष्टिगत रखते हुए डीएम साहब और कप्तान साहब ने कुछ टीमों का गठन किया है, जिसमें टीमें जो है वो विविध मार्केट एरियाज़ में भ्रमणशील रहते हुए जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या जो लोग 2 व्हीलर पे डबल सीट पीछे की सीट पे हेलमेट और मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ जो है वो जो चलाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। सभी से ये अनुरोध है कि वो मास्क धारण ज़रूर करें, जब भी बाहर जाए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। ये इस वायरस को कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से काफ़ी हद तक कम कर सकता है। वहीं बुलंदशहर में नाबालिग लड़की के जरिए दारोगा और 2 छात्रों को रेप मामले में फंसाने की साजिश का मामला सामने आया, जहां पर घर से भागी किशोरी को पुलिस ने बरामद कर उसके घर वालों को सौंप दिया, लेकिन लड़की ने उसको घर तक पहुंचने वाले दारोगा और पड़ोस की 2 छात्राओं को फंसाने की साजिश रच डाली और दारोगा पर गंदी बात करने का आरोप भी लगाया और छात्रों पर अपना अपहरण कर रेप करवाने का भी आरोप लगा दिया। लेकिन मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद जांच कराई गई तो पाया गया कि लड़की और उसके परिवार वालों के जरिए साजिश रची गई है, जिसके बाद इस मामले में दारोगा और दोनों छात्रों को क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, दिनांक 3/8/20 को थाना ककोर के शेरपुर गांव की एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, वो अपने घर से गायब हो गई। 7/8/20 को लगभग 4 दिन बाद उसके पिता के द्वारा 363 का एक मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया, जिसमें उसने लिखाया कि उसकी 15 साल की बेटी घर पे नहीं मिली है और वो गायब है। इसी बीच पुलिस लगातार इस प्रकरण में लड़की की तलाश करती रही। दिनांक 26/8/20 को वो लड़की अपने परिवारीजनों के साथ थाने पर आई, जहां पर उसने अपना 161 का बयान दर्ज कराया। उस बयान में लड़की ने अंकित कराया कि माता पिता की डांट से नाराज़ होकर के वो घर से चली गई थी। उसका किसी के द्वारा कोई शोषण नहीं किया गया, न ही वो किसी के साथ भागी थी। तो हमने नए सिरे से इसकी पूरी विवेचना क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में प्रारंभ कराई है, ताकि ये ट्रेस हो सके कि उक्त अवधि में लड़की किसके साथ रही, कहाँ रही और जिसके साथ रही उसका उससे पूर्व से कोई संपर्क संबंध था या नहीं था। तथा जो सब इंस्पेक्टर राठी हैं उनको हमने तत्काल प्रभाव से इस लापरवाही की वजह से लाइन हाजिर कर दिया है। फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर ने
उसको अपने साथ रहने की जो बात कही थी उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन नई लड़कियों को फंसाने के इरादे से जो उसके पड़ोस की 2 लड़कियां हैं, एक कहानी उसके द्वारा गढ़ी गई है ताकि सनसनीखेज तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाए और उस पर फिर पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो। जालौन में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 7 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 12,000 लीटर केमिकल बरामद किया है। साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही 3 बता दें कि DCM को और 1 कार को भी जब्त किया है। मुरादाबाद में बढ़ती अपराध साइबर अपराध को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी को लेकर एडीजी बरेली अविनाश चंद्र ने सिविल लाइन में साइबर क्राइम पुलिस थाने का उद्घाटन किया, जहां पर मंडल भर के साइबर अपराधों पर नजर रखी जाएगी। इसी दौरान एडीजी ने कहा कि अब साइबर अपराध करने वालों की खैर नहीं, अब साइबर ठगों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। का कमरा है। शासन के दिशा निर्देश पर हर रेंज मुख्यालय पे एक साइबर क्राइम का थाना खुल रहा है, जिसमें रेंज में जितने भी जनपद हैं उसमें जो साइबर क्राइम से संबंधित फ्रॉड होते हैं, अपराध होते हैं, उनकी विवेचना जिनका कीमत 1 लाख से ऊपर की है वो विवेचना यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। और यहाँ पे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उनकी नियुक्ति की जाएगी। और वो इसमें जो है जितनी भी टेक्नोलॉजी इसमें इस क्षेत्र में है उसका इस्तेमाल करते हुए यथाशीघ्र जो फ्रॉड हुआ है उसका पैसा वापस दिलवाने में मदद करेंगे। उस अपराधी को आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और विवेचना को एक अच्छे एविडेंस के साथ हम लोग एकत्र करके संपादित करेंगे, जिससे इसमें कन्विक्शन अच्छा से अच्छा हो सके। बागपत में चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आक्रोशित ग्रामीणों ने घेर लिया और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की शय में दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी हो रही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि बागपत में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला और जहरीली शराब के चक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव कर दिया और जमकर पुलिस को लताड़ा। श्रीमान जी, ये गांव में जो दारू बिक्री है, जगह जगह बिक्री है। कल भी 4 मौत हुई हैं दारू पीने से और आज 1 होगी। अच्छा, आज किसकी हुई है? आज श्यामलाल। और जो कल 4 हुई थी वो किस? ये एक का नाम बल्लू है, एक का नाम शिव कुमार है, एक का नाम सुखन है, एक का नाम लामू है। ये दारू पीने से ही हुई है और यूँ नकली शराब दारू जो बिक्री है इसके पीने से हुई है। इसने भी दारू पी रखी है। ये अभी सबसे पहले तो अभी इनको समझाकर कि पोस्टमार्टम हो जाए, इस पर लोगों को समझाएगा, क्योंकि राजी ही नहीं है। परिजन जो है हॉस्पिटल से लाने के बाद उसका जो है क्रिमिनेशन करने के लिए नहला धुलाकर वो डेड बॉडी को रास्ते में लेकर चले। उनको रास्ते में लेकर ही रोका गया है, समझाया गया है कि पहले पोस्टमार्टम कराएं। पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है, तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस कारण से मौत हुई है। और रही अवैध शराब के लिए, आप जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ 4 टीमें गठित हैं, पुलिस की और प्रशासन की, आबकारी विभाग की, और वो लगातार छापेमारी कर रही। विगत 1 साल में गत वर्षों के से कई गुना जो है शराब जो है वो पकड़ी गई है और आरोपी भी अरेस्ट हुए हैं। इस केस में जैसे ही कोई ये जानकारी मिलती है किस तरह का प्रकरण है, तो पुलिस की टीम जो है अभी एसपी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि अभी डीएम साहब ने बताया है आपको कि टीमें गठित हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है। और अभी जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बारे में भी मैडम ने आपको डिटेल में ब्रीफ कर दिया है। जैसा भी तथ्य सामने आएगा आपको अवगत करा दिया। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, प्रारंभिक जांच के लिए? नहीं, अभी हम लोग जो टीमें हैं, हमारी टीमें लगातार, हमारी प्रतिदिन का हम लोगों का अभियान चलता है। अगर कोई निकल के तथ्य आएगा तो आपको अवगत कराया बॉडी शव को पोस्टमार्टम के लिए? जी हाँ, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया।
रामपुर के सदर तहसील परिसर में लेखपालों के लिए बने सरकारी आवासों में युवतियों को काम के बहाने रात में बुलाया गया और फिर उनके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। युवतियों ने शोर मचाया तो लोग इकट्ठे हो गए और 2 लेखपालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। घटना के बारे में अधिकारियों से शिकायत की गई तो अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की, मामले को दबाने में जुट गए और किसी तरह से समझा बुझाकर युवतियों को घर भेज दिया। सर काम के पर्पज से कि हम आपको काम देंगे, घर बैठे काम मिलेगा। जो लड़कियों की शादी के 6 महीने पहले जो पैसा मिलता है और 6 महीने बाद भी मिलता है, तो उसके लिए बोले आपको घर बैठे काम मिलता रहेगा और आपको इसमें भी कमीशन मिलता रहेगा। जो शादियों का पैसा मिलता है, विजेंद्र सिंह ने बोला। वो कौन थे साथ में आपके? जी सर, साथ में कौन कौन थे? साथ में विष्णु शर्मा और विजेंद्र सिंह। तो ये आपको कहाँ से लेके आ रहे थे? सर पनवड़िया से लेके आ रहे थे। आधे घंटे से हमारा वेट कर रहे थे। इतनी रात में काम का क्या काम? सर वो तो हमारा आधे घंटे से वेट कर रहे थे, कॉल पे कॉल करे जा रहे थे। तो हमने उनसे बोला भी कि हम कल बात कर लेंगे, तो मुझसे बोले नहीं मैं यहाँ पर खड़ा हुआ तो यहीं पर 5 मिनट लगेंगे, बात कर लो आप मुझसे आके। आप क्या करती हो? सर मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। उसको किसी काम से जो है उनको लेके आ रहे थे गाड़ी में और उन्होंने गाड़ी थोड़ा तेज चला तो चिल्लाने क्या, हम लोग डर गए, तुम चिल्लाने लगे, फिर भीड़ लगे, झगड़ा वगड़ा हो गया। मतलब कुछ लोगों ने गलत सोचा, झगड़ा वगड़ा उसी में हो गया। ठीक है, अब हमको जो एक उन्होंने लिख के दिया है भाई कालो के हम यह कर अपना करते हैं डिपार्टमेंट। तो लड़की जो थी उन्होंने क्या लिख करके दिया, क्या बताया उन्होंने? बताया तो मैंने, यही तो बताया जो उन्होंने बताया थे। सर उनका आरोप है कि लेखपाल वो लड़की उनके परिवार की भी नहीं से हटके हैं, वो लोग हैं परिवार से हटके हैं लड़कियाँ भी, जिस तरह से वो लेके जा रहे थे किसी। नहीं मेरे से तो ऐसे कोई समझा नहीं, कौन है उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो अधिवक्ता है उन्होंने जो है फाइल की मीडिया को, वो अधिवक्ता बताएंगे। कहाँ की रहने वाली, क्या कुछ बताया? पनवड़िया। बस्ती में किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा का आरोप लगाते हुए सपा नेता और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने एसपी हेमराज मीना से मुलाकात की, जहां उन्होंने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ शिकायत की और किसानों की जमीन की सुरक्षा की मांग की। सपा नेता का कहना है कि नेशनल हाईवे 227A के 0 से लेकर 55 किलोमीटर के बीच तक किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है और अधिकारी डीएम के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। अगर किसानों के साथ अन्याय होता रहेगा तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी सिद्धार्थ सिंह किसानों की जमीन पर कब्जे को लेकर धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। जबरदस्ती नेशनल हाईवे वाले कब्जा कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो सड़क एरिया जो बना रहे हैं उससे दूरी पर के भी पेड़ हमारे वृक्ष जो फलदार थे और बड़े बड़े पेड़ थे उनको काट कर ले लिए। श्री राम जानकी मार्ग पे नेशनल हाईवे 227A द्वारा चौड़ीकरण का काम चल रहा है और किसान वहाँ लगातार पिछले 6 महीने से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो प्रॉपर तरीका है आप उनकी ज़मीन का अधिग्रहण करिए, उनको मुआवजा दीजिए और अपना काम कराइए। लेकिन नेशनल हाईवे के कंगाल लोग, इनके पास 2 रुपये फूटी कौड़ी किसानों को देने के लिए नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती नेशनल हाईवे के 227A के प्रोजेक्ट मैनेजर के इशारे पे श्री राम जानकी मार्ग पे जो राम भक्तों की सड़क कही जाती है, राम भक्त जाहिर सी बात है राम भक्त वहाँ रहते होंगे, उन्हीं राम भक्तों की जो ज़मीन है ये लूटने की का काम नेशनल हाईवे के संरक्षण में चल रहा है श्री राम जानकी मार्ग पे। वाराणसी के सिगरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर तस्कर के पास से 10 लाख की स्मैक बरामद की है। आरोपी इससे पहले भी तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक की सप्लाई करने जा रहा था, वहीं तस्कर के दूसरे साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।